अभी आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, टर्न ऑफ माई वीडियो, बहुत देख लिया। ओके, सो शेयरिंग माई स्क्रीन। सबलाइम पे एक मिनट, जेम स्टार्ट है। ओके, एरे फंक्शन। सबलाइम, या ओके। लास्ट टाइम हमने एरे के थोड़े फंक्शंस देखे थे, आप सब लोग भी प्लीज घर पे प्रैक्टिस करते रहो, है ना। जो भी सिखाया जाए यहाँ से एक वीक के अंदर कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलो, एरे के फंक्शंस में ओपन करती हूँ चैप्टर नंबर 2 और 3, या चैप्टर नंबर 2। फॉर्म एलिमेंट्स ये हमारे हो गए हैं। ओके, यूजर से इनपुट, गेट, पोस्ट का डिफरेंस, ये स्ट्रिंग फंक्शंस है, बहुत सारे हैं इसमें, तो बाद में देखेंगे, इतना यूज नहीं होता है इसलिए। फंक्शंस, एरे फंक्शंस, चलो ओके। everybody can see this screen material? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, फटाफट कर लेते हैं। हाँ हाँ बेटा, हाँ ओके, फटाफट देख लेते हैं। काउंट फंक्शन हमने देख लिया है, क्या करता है काउंट फंक्शन? बोलो क्या करेगा काउंट फंक्शन? सो गए? Numbers of value count करेगा. इन किसमें काउंट करेगा नंबर ऑफ वैल्यूज? किसके अंदर बेटा? जो एरे में पास किया है. यस, वेरी गुड, इट काउंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, वेरी गुड। चलो दूसरा फंक्शन हम देख ही लेते हैं, दैट इज लिस्ट फंक्शन। सी, आपके अंदर एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट को मुझे पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करना है, समझ में आ रहा है? मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, लिस्ट, जो देखो ये मेरा एरे है, सिंटैक्स के अंदर देखो ये मेरा एरे, उसको मैंने किसमें इनिशियलाइज किया? एक लिस्ट बनाई है मैंने वेरिएबल्स की लिस्ट। अभी क्या है, सारे एरे एलिमेंट एक ही वेरिएबल से जाने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने डॉलर प्लेयर्स बनाया था, तो सचिन, सहवाग, विराट, धोनी, रैना, ये सब एक ही वेरिएबल से जाने जा रहे हैं, दैट इज डॉलर प्लेयर्स। लेकिन मुझे ऐसा करना है कि सचिन को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर दूं, से फॉर एग्जांपल डॉलर प्लेयर 1 या डॉलर क्रिकेटर 1, फिर धोनी को मैं डॉलर क्रिकेटर 2 असाइन कर दूं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इट इज पॉसिबल यूजिंग लिस्ट फंक्शन। मतलब आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, आप एरे के एलिमेंट्स को छूटे पाड़ रहे हो, उसके छोटे छोटे पाड़ के उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। कैसे? तो देखो, एक एरे बनाया, ये देखो डॉलर कार्स इज इक्वल टू एरे BMW बराबर, फंक्शन यूज किया लिस्ट बराबर, एरे के एलिमेंट कितने हैं? 3, तो इसी तरीके से वेरिएबल कितने लिए यहाँ पे? 3, डॉलर नेम 1, डॉलर नेम 2, डॉलर नेम 3, और एरे जो है वो उसमें असाइन किया। अभी मैं अगर प्रिंट करवाऊं डॉलर नेम 1, तो देखो पहला वेरिएबल असाइन होगा पहली वैल्यू को, दूसरा वेरिएबल असाइन होगा दूसरी वैल्यू को, बराबर। तो उस हिसाब से एरे के एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिए? पूरे छूटे कर दिए। चलो प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। एक नई फाइल ले लेती हूँ अब मैं, इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, फिर हम पूरा रिवीजन कर लेंगे सारे एरे के फंक्शन का। कंट्रोल एस, टी के अंदर एरे फंक्शन 3, फंक्शन 3.php। ओके, सेव। चलो मैं एक एरे बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल डॉलर प्लेयर्स इज इक्वल टू एरे। आर यू, दिख रही है ना स्क्रीन? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके ओके बेटा, चलो सचिन, अभी तो धोनी बेचारे रिटायर हो गए इंटरनेशनल प्लेयर में से, सचिन, धोनी, देन कोहली, देन रैना। ओके, ये हमने एरे बनाया। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, डॉलर प्लेयर्स नाम का एक ही वेरिएबल है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट स्टोर है, लेकिन मुझे जो एलिमेंट है उसको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल, उसके टुकड़े करने हैं और एक वेरिएबल में स्टोर करने हैं। इट इज पॉसिबल यूजिंग द फंक्शन लिस्ट। लिस्ट बनानी है, आप ऐसा बोल सकते हो, है ना। चलो, लिस्ट के अंदर आपको सिंटेक्स ऐसी है कि वेरिएबल के नाम देने हैं। तो डॉलर क्रिकेटर 1 कॉमा, इसमें कितने हैं? 4 हैं, 1 2 3 4।
डॉलर क्रिकेटर 1, डॉलर क्रिकेटर 2, कॉमा डॉलर क्रिकेटर 3, कॉमा डॉलर क्रिकेटर 4 इज इक्वल टू कौन असाइन करना है, तो एरे असाइन करने का है। एरे का नाम है प्लेयर्स। तो अभी मैं प्रिंट करवाऊं इको वैल्यू एट फर्स्ट वेरिएबल, राइट। तो कैसे आएगी, डॉट सिंपली आपको प्रिंट करना है $C1। समझ में आ रहा है। अभी इस वेरिएबल के अंदर, फर्स्ट वेरिएबल के अंदर, इसका माइक्रोफोन ऑन है, ऑफ कर दो ना बेटा, चूहे की आवाज आ रही है। माइक्रोफोन किसका ऑन है? आप सभी को क्लियर आ रही है वॉइस मेरी? हाँ अब आ रही। चलो, आर यू देयर एवरीवन? यस मैम। ओके हाँ बेटा, चलो देखो, लिस्ट बनाई है, एक वेरिएबल की लिस्ट बनाई है मैंने, जिसके अंदर मैंने एरे के सारे वैल्यूज को स्टोर किया है ना। अब एरे को भूल जाओ, अभी एरे का काम नहीं है वेरिएबल का। अभी किस वेरिएबल का काम है, जिस वेरिएबल की आपने लिस्ट बनाई है। तो मैंने पहले वाले एलिमेंट को $C1 के अंदर स्टोर किया है। तो मैं इसको प्रिंट कराऊं, वैल्यू एट फर्स्ट वेरिएबल $C1। चलो कंट्रोल एस, copy file path, then I'm going to local host, XAMPP on है मेरा, ओके यहाँ तक मैं ले लेती हूँ लोकल होस्ट, ओके। तो देखो वैल्यू एट फर्स्ट वेरिएबल इज सत्य, ओके। पूरे एलिमेंट्स के हम टुकड़े कर रहे हैं कहने का मतलब, और इसमें स्टोर भी हो गया है, राइट। अभी आप C4 प्रिंट करवाओ, फॉर एग्जांपल इको br वैल्यू एट फोर्थ वेरिएबल, राइट। तो $C4 सेमीकोलन। चलो क्या प्रिंट होगा, लाइन नंबर 5 में क्या प्रिंट होगा, रहना एरर आएगी। रहना, रहना C1 ये मैम डॉट डॉट, हाँ एरर आएगी। चलो अब एरर नहीं आएगी, तो अब आउटपुट क्या आएगा, रहना। यस C1, ये देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। वेरी गुड, ओके। तो C1 और C4 दोनों प्रिंट होंगे F5। तो वैल्यू एट फोर्थ वेरिएबल इज रहना। तो एक और नया फंक्शन हमने देखा, दैट इज लिस्ट फंक्शन, है ना। आपको एरे के सारे एलिमेंट्स को टुकड़े करके या डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर करने हैं। नॉर्मली अभी क्या है, डॉलर कार्स एक ही वेरिएबल है जिसमें 3 वैल्यू स्टोर थी। अभी हमें ऐसा करना है, उसी वैल्यू को एक एक वेरिएबल में स्टोर करना है। ये कब काम आएगा, अगर आप डेटाबेस में से कुछ फैच करके आ रहे हो, सिलेक्ट क्वेरी करोगे ना, तो यहाँ पे हमेशा एरे ही बनता है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, सिटी, एड्रेस, जो भी होगा, कॉलम्स, सारी कॉलम्स एक वेरिएबल में स्टोर होगी। अभी मुझे सिर्फ उसकी सिटी पे काम करना है, समझ में आ रहा है। और सिटी है फॉर एग्जांपल फोर्थ नाम की कॉलम, सिंपली लिस्ट बना दो और $name4 को खाली काम करो, बराबर। तो इस तरीके से आप लिस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो, अपनी वेबसाइट बनाओ तब। पर्टिकुलर कॉलम पे जब काम करना हो ना, तब इस तरीके से काम करेंगे, है ना, और करेंगे इस तरीके से, ठीक है। चलो एनी डाउट लिस्ट फंक्शन में, एनीबॉडी, फटाफट चलो। ओके ओके, ये फंक्शन हमने देख लिया है। इन अंडरस्कोर एरे, कोई पर्टिकुलर वैल्यू सर्च करनी हो, है ना, तो पर्टिकुलर वैल्यू, अगर उसको वैल्यू एरे के अंदर मिलती है तो इट रिटर्न्स ट्रू, अगर वो वैल्यू एरे के अंदर नहीं होती है तो इट रिटर्न्स फॉल्स। ये भी हमने देख लिया है, 4 फंक्शन एक साथ। करंट, अभी हम एरे की करंट पोजीशन पे कौन सी है, नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद का पोजीशन वो प्रिंट करेगा, प्रीवियस उसके पहले का, और एंड एरे का सबसे एंड लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट एंड हो गया। ईच, ईच भी इसी तरीके से ही है, आपको हर एक एलिमेंट पे काम करना है ना। देखो एरे के हर एक ईच का मतलब ही क्या होता है, ऐसा बोलते हैं कि भाई ऑल ऑफ यू या प्लीज कम एट 7 o'clock ईच ऑफ यू। ईच का मतलब क्या हुआ, हर एक इंडिविजुअल। तो
each function accept an array as an argument and returns the key and value of current element. समझ में आ रहा है? बराबर. each मतलब पहले BMW ले लेगा, उसकी उसकी की क्या है और वैल्यू क्या है, तो की उसकी 0 है और वैल्यू क्या है BMW. फिर वो ऑडी को लेगा, बराबर. उसकी क्या है, तो कि भाई उसकी की है 1, राइट, और वैल्यू क्या है, तो कि भाई ऑडी. तो ईच फंक्शन क्या करता है, आप ऐसा बोल सकते हो, ईच फंक्शन विल रिटर्न द डिटेल्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एन एरे. समझ में आ रहा है? चलो, लेकिन करंट अभी जो है ना उसी पे, दूसरी बार आप फंक्शन मारोगे ना तो वो नेक्स्ट पे जाएगा, ओडी पे जाएगा. तीसरी बार आप फंक्शन मारोगे ना तो और नेक्स्ट पे जाएगा. देखो प्रैक्टिकल करते हैं तो ज्यादा आइडिया आएगा आपको. हाँ, ओके. चलो अभी नीचे आ जाते हैं. मैम हाँ, मैम हमने जो लिस्ट फंक्शन देखा उसमें अगर वो 0 की को कंसीडर करेगा या नहीं मैम? इसको बेटा, ये जो हमने की दी है C1 C2 मतलब उसमें हाँ 0 की को कंसीडर करेगा या नहीं? करेगा ये. यस, ये है ना वेरिएबल के नाम है, आप ये कुछ भी दे सकते हो. C1 2 3 भी दे सकती हूँ मैं यहाँ पे, ये तो वेरिएबल के नाम है. पहला वेरिएबल कंसीडर करेगा बेटा पहली वैल्यू को, बस इतना याद रखना है. तो मैम फर्स्ट. उसमें हम्म. की मतलब की से कोई उसका ये रिलेशन नहीं है? सबसे पहले तो ये की नहीं है, ये वेरिएबल से, पहले तो ये क्लियर कर दो. लिस्ट फंक्शन में हमेशा क्या आएंगे, वेरिएबल के नाम, और वो की को कंसीडर करेगा. क्या करेगा, पहला वेरिएबल जो है वो सीधा डायरेक्टली कनेक्ट होगा पहले वैल्यू को ही, डायरेक्टली वो धोनी पे नहीं गया, वो पहली वैल्यू कौन सी है, सचिन पे ही जाएगा. ओके बराबर. हाँ हाँ, फर्स्ट वेरिएबल विल एलोकेटेड टू फर्स्ट एलिमेंट, इस तरीके से. ठीक है, चलो. ईच फंक्शन, हाँ, एरे है ही हमारे पास, राइट. हम प्रिंट करवा रहे हैं. देखो प्रिंट अंडरस्कोर आर इसलिए यूज करने का कि इको से है ना हमेशा सिर्फ वैल्यू प्रिंट होती है, अभी हमें उसकी की भी प्रिंट करवानी है ना, तो इसलिए हम लोग फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, प्रिंट अंडरस्कोर आर. बराबर. आर्ग्यूमेंट पास करेंगे ईच डॉलर प्लेयर्स. इनिशियली वो एक ही प्रिंट करेगा, पहला वाला. करंट, हम लोग पहली बार एरे में जा रहे हैं ना, तो पहली बार जब एरे में जाते हैं तो हमेशा पता है पॉइंटर कौन से एलिमेंट पे होता है, पहले पे होता है. हमने करंट फंक्शन में देखा था. तो पहले सचिन, फिर वापस हम ईच करेंगे, तब जाके वो जाएगा धोनी पे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैसेज दे देती हूँ, इको वी आर आउटपुट ऑफ ईच सेमीकोलन, कंट्रोल एस. है डॉलर C1. मैम वो, हाँ चलो, आउटपुट ऑफ ईच. तो देखो अभी ये तीसरी लाइन देखना खाली. देखो एरे है, बराबर. फर्स्ट पोजीशन मतलब एक वैल्यू है जो है सचिन, यहाँ पे एक है. हाँ, ये की नहीं है, मतलब एक ऐसी वैल्यू है जो है सचिन, उसकी वैल्यू है सचिन, बराबर. 0 इंडेक्स पे है और उसकी की है 0, उसकी की है 0. अभी देखो दूसरी बार रन करेंगे ना तो आपका आउटपुट ज्यादा समझ में आएगा. दूसरी बार ईच मार रहे हैं इसी एरे पे, तो वो सेकंड वैल्यू पे जाएगा. ये पहली वैल्यू पे गया. ईच का मतलब ही क्या है बेटा, फोर ईच लूप कैसे घूमती है, याद करो. फोर ईच मतलब वो पहले एलिमेंट पे जाती है, फिर दूसरे एलिमेंट पे लूप घूमती है, फिर तीसरे एलिमेंट पे लूप घूमती है. तो ये ईच का भी काम ऐसा ही है. आपने पहली बार लिखा तो पहली बार वो एलिमेंट में जाएगा, ईच दूसरी बार तो दूसरी बार उसके एलिमेंट पे जाएगा. इस तरीके से ईच एक एक के पास जाता जाएगा. इसको मैं इको वी आर कंट्रोल एस. देखो ये आउटपुट दूसरे का, बराबर. एक ही एलिमेंट है जो है धोनी, मैंने आपको पहले ही बताया, ये की नहीं है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो है धोनी, उसकी वैल्यू है धोनी, बराबर. ये 0 मतलब उसका इंडेक्स शायद लिया है वो एक ही है, और उसकी जो की है वो एक है, बराबर. हर एक एलिमेंट का ये क्या करेगा, तो वो डिटेल्स प्रिंट कर रहा है कि उसकी वैल्यू और उसकी की क्या है ना.
बराबर। तो उसकी की क्या है और वैल्यू क्या है, दैट इज ईच फंक्शन। खाली आपको इतना याद रखना है, ईच फंक्शन क्या रिटर्न करता है, वैल्यू एंड की। अच्छा, मुझे इसमें देखना है कि ये एसोसिएटिव पे काम करता है। देखिए, ट्राई करें। सचिन को मैं देती हूँ, सचिन 18, अरे नहीं, विराट का है। सचिन इज 11 क्या 10, 10। 10 धोनी इज 7, इसको तो मुझे याद रहता है। चलो, कोहली इज 18, 18 रेना 3 3। अच्छा, अभी मैंने कीज दी हुई है, बराबर। तो यहाँ पे इसकी की बदलनी चाहिए, मतलब मुझे पहली बार मतलब सचिन प्रिंट करना चाहिए और उसकी की आनी चाहिए। अनडिफाइंड ऑफसेट 0 1 2 3। ओके, हर बार यही गलती हो जाती। नहीं 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 है, ब्रैकेट तो नहीं दिया है। आउटपुट तो दे रहा है, पर नोटिस भी दे रहा है। लाइन नंबर 3 पे क्या प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 3। अच्छा, इस तरीके से ये काम नहीं करेगा, ऐसा बता रहा है वो। लिस्ट नहीं चलेगी एसोसिएट पे ना, लिस्ट नहीं काम कर रहा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स ले रहा है ना, इसलिए वो नोटिस दिया। चलो कुछ नहीं, अभी तो हम इच पे काम कर रहे हैं। तो ये देखो, इच पे एसोसिएटिव एरे पे, तो देखो आउटपुट ऑफ इच, एक वैल्यू है सचिन तेंदुलकर, है ना, एक है, एक पहली मतलब एक पहला वैल्यू, एक वैल्यू, ऐसा वैल्यू उसकी सचिन तेंदुलकर है ना। ये कुछ उसका 0 है, वो 10 है, और उसकी की जो है वो कौन सी है, 10 है। उसी तरह की जो है धोनी की कौन सी है, 7 है, राइट। तो ये क्या रिटर्न करता है, ईच फंक्शन विल रिटर्न योर वैल्यू एंड की। चलो, अभी मुझे एक माइंड में क्वेश्चन आया, क्या मैं फॉर ईच लूप यूज करके, कंट्रोल जेड, फॉर ईच सारे एक साथ प्रिंट करवा देती हूँ। फॉर ईच वेरिएबल डॉलर प्लेयर्स एस डॉलर टी, राइट। ओके, इसकी जरूरत नहीं है, मतलब हर एक एलिमेंट को ऑटोमेटिक वो लेता जाएगा जब तक फॉर ईच हमें पता है, पहला एरे का एलिमेंट, दूसरे एरे का एलिमेंट, प्रिंट अंडरस्कोर आर करेंगे, है ना। ईच फंक्शन यूज किया मैंने, लेकिन किसको यूज करना है, डॉलर टेम्परेरी टी, राइट। और न्यू लाइन पे प्रिंट, न्यू लाइन फिर वापस दूसरा प्रिंट करेगा। चलो, तो ये देखो, आउट ऑफ ईच, इसको मैं देती हूँ बी आर, ओके। देखो, ये ऐसा बता रहा है, ईच के अंदर एरे पास होता है। ये हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल वेरिएबल ले लिया है ना। सिंपल वेरिएबल, इसमें एट द टाइम एक ही वैल्यू आ रही है, तो वो उसको ले नहीं रहा है। फॉर लूप लगाएंगे तो हो जाएगा। चलो, कैसे करेंगे, फॉर डॉलर आई इज इक्वल टू 0, डॉलर आई लेस देन इक्वल टू काउंट ऑफ, हो ना, यहीं पे के चले गए हो, डॉलर प्लेयर्स कॉमा, मैम हाँ, डॉलर आई प्लस प्लस, डॉलर प्लेयर्स, ओके। 0 से लेके काउंट तक 4 होगा तो नहीं, बराबर, 0 4 होगा तो 0 1 2 3, राइट। चलो, ब्रेक, प्लेयर के बाद सेमीकोलन आएगा मैम। यहाँ पे ब्रैकेट में प्लेयर्स लिखा है, उसके बाद यहाँ पे, ऊपर फॉर लूप में। ओ यस, नहीं। सेमीकोलन, हाँ हाँ, कॉमा वो साथ में ले लिया, कंडीशन, ओके। सो दिस इज योर आउटपुट। सारे एलिमेंट को मैंने प्रिंट करवा दिया। सचिन तेंदुलकर वैल्यू है 10 की, फिर लूप घूमेगी, फिर 7 है धोनी का। ईच फंक्शन, सारे एलिमेंट, जितने एलिमेंट है ऑटोमेटिक लूप घूमती जाएगी, और इस तरीके से आपके सारे एलिमेंट का ईच फंक्शन अप्लाई हो रहा है, और इस तरीके से सारे एलिमेंट की क्या है और सारे एलिमेंट पे वैल्यूज क्या है वो प्रिंट करेगा, ठीक है। सो दैट इज द यूज ऑफ ईच फंक्शन।
इतना यूज नहीं होता है, पर पता होना चाहिए, इनबिल्ट एरे का फंक्शन है, एरे मर्ज। देखो, दो से ज्यादा एरे को अगर आपको मर्ज करना हो, तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कमेंट में रख देती हूँ। ओके, चलो एक एरे बनाती हूँ फॉर ये देखा हुआ है क्या फंक्शन? नहीं देखा है ना? नहीं F5BCA नहीं इज इक्वल टू एरे, ब्रैकेट में मैं फटाफट दे देती हूँ sem1 कॉमा sem2। उसी तरीके से इजी है ये, मर्जी कर ऑटोमेटिक कर देगा। चलो SYBCA देखा हुआ है ये शायद, TYBCA SY में आएगा आपके sem3, और इसमें हो गए sem4, इसमें हो गए sem6, sem5। फंक्शन है एरे अंडरस्कोर मर्ज, नाम पे से ही पता चल जाएगा कि वो एरे को मर्ज करता है। कौन कौन से एरे को मर्ज करना है, तो आपको जिस जिस एरे को मर्ज करना है उसके नाम दे दो, $FIBCA, $SYBCA और $TYBCA। बराबर, मर्ज करके एक वेरिएबल में ले लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल $BCA इज इक्वल टू, मर्ज कर दिया। बराबर, अभी इसको मैं प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट अंडरस्कोर आर $BCA, मर्ज होने के बाद, है ना, तो पूरा एक ही वेरिएबल में प्रिंट करेगा F5, sem1 sem2 sem3 sem4 sem5 sem6। बराबर, यहाँ आप मर्ज करने के बाद इको टोटल एलिमेंट्स आफ्टर मर्ज। बराबर, तो आप देख सकते हो डॉट काउंट ऑफ, किसको काउंट करवा दें, $BCA को, जिसमें मर्ज करके स्टोर करवाया है, अब उसकी टोटल वैल्यू कितनी है? बराबर, तो 6 आनी चाहिए, राइट? दिस टोटल एलिमेंट्स आर 6। ओके, तो इजी है एरे अंडरस्कोर मर्ज। आपको जिस जिस एरे को मर्ज करना है वो कॉमा कॉमा करके उतने एरे दे दो। 2 एरे को करना है तो यहाँ पे 2 के दे दो, कंट्रोल एस, टोटल आफ्टर मर्ज 4 एलिमेंट एक ही वेरिएबल में स्टोर हो गए। एरे अंडरस्कोर मर्ज टू मर्ज मोर देन वन एरेज इनटू सिंगल एरे। बराबर, चलो एरे अंडरस्कोर रिवर्स, ये भी देख लिया था कि बाकी है? देखिए था मैंने। हाँ, एरे, जिस एरे को आपको रिवर्स करना है लास्ट एलिमेंट सबसे पहले आ जाएगा। हाँ, ये हमने देख लिया है। 1 to 10 है तो उसकी जगह आउटपुट क्या आ जाएगा? 10 वाला एलिमेंट है वो सबसे पहले, 9 उसके बाद 8, उसके बाद 7, इस तरीके से, है ना, एरे को रिवर्स करना हो तो। जिस तरीके से नॉर्मल एरे है तो इसका रिवर्स क्या आएगा? मारुति, ऑडी और फिर BMW, राइट? तो आप ये देख सकते हैं, और शॉर्टिंग भी हमने देख लिया है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट एरे टाइप्स। देखो हमने क्या क्या देखा, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, आई कैन रिवाइज इट। ओके, स्टॉप द शेयरिंग। ओके, चलो तो देखो आपको क्या क्या प्रैक्टिस करनी है। यहाँ ये 2 वीक से हम ये जो देख रहे हैं एरे के अंदर, वो क्या क्या देख रहे हैं। व्हाट इज एरे इन PHP, हाउ टू क्रिएट एरे इन PHP, which are the types of array in PHP, 3 types, numeric, then associate, then multidimensional, तीनों array। फिर we have seen sorting on array, 7 functions, बराबर, short, then R short, AR short, K short, KR short, right? तो ये सारे shorting के functions देखे हमने। Then we have seen inbuilt function of array in PHP, in underscore array, count, each, list, array underscore reverse, array underscore merge। और कोई बाकी रह रहा है? करंट, नेक्स्ट, प्रीवियस, यस, ये एंड। 4, करंट, प्रीवियस, नेक्स्ट, एंड। तो ये सारा एरे पूरा कंप्लीट हो गया हमारा, सब कुछ अंदर ले लिया हमने, इनबिल्ट फंक्शन भी ले लिया, शॉर्टिंग भी ले लिया। ओके, सबने प्रैक्टिस की एरे की? यस मैम। ओके, बाकी? यस, जागृति ने किया है, नितेश, पता नहीं, लक्ष्मी ने, यस मैम, यस। अभी मैं असाइनमेंट दूं ना तो सब करेंगे, ऐसा नहीं करो ना, आप प्रैक्टिस करो, खुद से करो। आज करेंगे, बराबर, आज करना, इतना सारा आज एक दिन में कर लेना,
मैम मटेरियल दिया हुआ है गूगल क्लासरूम में। मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 अपलोड किए हैं बेटा, उस दोनों में पूरा एरे के फंक्शन, शॉर्टिंग सब कुछ है। प्लस मैंने ये जो क्लास में कोडिंग करवाई है वो भी अपलोड किया हुआ है, और उसको फोल्डर ही मैंने अलग नाम देती हूँ। हाँ, लैपटॉप अभी खराब हो गया है। हाँ, तो फिर श्रद्धा, हाँ कुछ नहीं, जिसका भी बाकी है मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक बार हम डेटाबेस में घुस जाएंगे ना, फिर ये सब हमसे नहीं होगा प्रैक्टिस। फिर मैं आपको यही फोर्स करूंगी कि इंसर्ट करो, प्रैक्टिस करो, इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, ये फॉर्म बनाओ, वो फॉर्म बनाओ, इस टाइप का बनाओ, असाइनमेंट दूंगी, होगा। अब एक नया पड़ाव हम कल से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो इतना प्रैक्टिस कर लो, है ना। कल सारे लोग लेक्चर अटेंड करना, भले आज सो गए हो, कल से जगना। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिकल एग्जाम में भी यही आएगा, मैं अभी से बता देती हूँ। पीएचपी की प्रैक्टिकल एग्जाम में भी यही आता है कि आपको भाई एक कंपनी डिटेल्स है, उसका आप फॉर्म बनाओ या एक वेबसाइट बनाओ, जिसके या खाली ऐसा दे दिया जाए कि प्रोडक्ट की कंपनी की वेबसाइट बनाओ। तो सिंपल है, क्या बनाएंगे, अगर कंपनी है तो कंपनी की डिटेल्स इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। दूसरा क्या मैंने बोला, कंपनी और क्या बोला मैंने, कंपनी की वेबसाइट और कौन सी वेबसाइट बोली, स्टूडेंट मैनेजमेंट वेबसाइट है तो स्टूडेंट को इंसर्ट अपडेट डिलीट करेंगे, टीचर को। इजी है कंसेप्ट, एक बार आपको आ गया ना, इंसर्ट अपडेट और डिलीट और सिलेक्ट, ये 4 ऑप्शन, दुनिया की कोई भी टाइप की वेबसाइट आप बना सकते हो। रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमें आना चाहिए। कंपनी में फैकल्टी नहीं आती है और स्टूडेंट में एम्प्लॉय नहीं आता है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में। हाँ, एम्प्लॉय आता है बट वो एज एन फैकल्टी होता है। कुछ करना नहीं है, एकदम इजी है, सिंपल। और मैं इतना गारंटी देती हूँ आप सबको आ जाएगा इंसर्ट अपडेट डिलीट सेलेक्ट पीएचपी के अंदर। हाँ करेंगे, लक्ष्मी करेंगे।